नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया 1 से लेकर के 90 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करके वहां से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई, क्योंकि वहां पे बहुत सारा हमने चैप्टर खत्म किया। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो कहता है घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। यानी घटने से पहले, तो इसका मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है ना, बीता हुआ टेंस की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो और ऐसे भी पकड़ सकते था थे थी रहता है तो पहले की बात कर रहा है। पहले यानी पुराना जो हो गया है ना, तो पुराना मूल्य क्या चीज़ मेरे भाई, पुराना। तो पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको जो है कि इस सवाल को हल करने के लिए जब भी पुराना मूल्य पूछे है ना, पुराना मूल्य, पुराना भाव है ना, ये सब जब पूछे मेरे भाई तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ पुराना मूल्य। ठीक है, पुराना मूल्य। ठीक है, तो जब पुराना मूल्य निकालना है तो इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान में रखना। अप्लाई कीजिएगा, फटाक से जो है आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो पुराना मूल्य क्या कहता है मेरे भाई, परसेंटेज गुना, हालांकि नया मूल्य भी निकालना है, हालांकि 90 नंबर प्रश्न में हमने बताया, 67 में भी बताया ये सब प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पुराना मूल्य पूछा गया है तो पुराना मूल्य वाला फॉर्मूला लिख देता है यहाँ पे। तो परसेंटेज गुना रुपया बटा 100 प्लस माइनस, ठीक है, और इनटू वस्तु। ठीक है मेरे भाई, वस्तु क्या चीज़, वस्तु। ये आपका पुराना मूल्य वाला फॉर्मूला, इस पर अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। प्लस इसलिए दिए, यदि यहाँ पे परसेंटेज देता वृद्धि तो प्लस करेंगे, परसेंटेज कमी है तो माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात को थोड़ा सा फॉलो करना। तो चलिए अब बनाइए, अब फटाक से आपका बन जाएगा, दिमाग नहीं लगाना। तो परसेंटेज दिया गया 33.1/3, तो 33 या 99 या 100, तो हम बोल सकते हैं कि 100/3। परसेंटेज को इस प्रकार से तोड़े तो गुना रुपया, रुपया देगा 1 रुपया, तो 1 से मल्टीपल कर लिया। ठीक है, और फिर 100 में 100/3 घटेगा तो हम कह सकते हैं मेरे भाई 200/3। बोलिएगा सर ये बात हजम नहीं हुआ, नहीं हुआ मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए हम बता देता हूँ, 100/3, ये 100/3 यानी 100 में से 100/3 घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको परसेंटेज तोड़े तो हमने ये फार्मूला में ये बताया ना। तो यहाँ पे घटाइएगा तो इसके नीचे 1 बोलिएगा, एलसीएम लेंगे 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 गुना 100 करेंगे तो बोलिएगा 300, और -3 से 3 में भाग दें 1, 1 में 1 से भाग 100 से भाग दीजिएगा तो 2100 आ जाएगा। तो 300 में 100 घट जाएगा तो बचेगा मेरे भाई 200/3। तो हमने डायरेक्ट बोला 200/3, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप मेरी बात को समझ में लिए है ना। चलिए अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है, गुना वस्तु, वस्तु देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट जाए, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 4, दोनों 8, यानी कि ऊपर वाला रुपया दिखाएगा। ठीक है, तो 1 रुपया में 8 वस्तु, कितना मेरे भाई, 8 वस्तु खरीदेगा। तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कन्फ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए 92 नंबर प्रश्न क्या है, समझिएगा। कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि उत्तीर्ण का मतलब था पास होना, यदि कोई परीक्षा दे रहा है उसको यदि पास होना है ना, तो उसको 35% में 35% अंक लेना ही चाहिए, आना ही चाहिए। लेकिन कहता है एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, कहता 40 अंक ही लाया, परसेंटेज में ना दे करके ये अंक में दे दिया। ठीक है, डिजिट में दे दिया, बोला 40 अंक लाया तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी मेरे भाई 40 से अंक लाया, यानी कि कह सकते हैं हम कि 70 लाना था उसको, क्योंकि 40 और 30 दोनों को मिलाएगा तो 70 होगा। तो 70 अंक उसको लाना था तो वो पास हो जाता, लेकिन वो क्या मेरे भाई गलती से 40 से अंक लाया है ना। तो 40 अंक लाया तो जाहिर सी बात है वो 30 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाएगा। तो कहता है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये बताना है। तो समझिए सबसे पहले तो क्या करना है ना, पास करा दीजिए, सबको पास करा दीजिए। तो यहाँ पे 40 अंक लाया, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, हम बोले इसको पास कराइए। मेरे भाई 40 लाया और इसको 30 दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, पास हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। क्या जाएगा, 70 हो जाएगा है ना।
तो या फिर आप ऐसे कर सकते थे, इन दोनों के बीच का अंतर ध्यान में रखना मेरे भाई, अंतर बोल सकते थे कि जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान में रखना। अंतर का मतलब भी 70 हुआ। बोले कैसे? 40 अंक प्राप्त किए यानी ये प्लस हुआ। अनुत्तीर्ण को दिखाएंगे माइनस से। किससे मेरे भाई? माइनस से। ठीक है, तो -30। ठीक है, हम बोले अंतर कीजिएगा, तो अंतर हमेशा बड़ा में छोटा घटा है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, तो 40 और ये माइनस माइनस +30 कितना जाएगा मेरे भाई? +30 की जगह तो 70। तो इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अप्लाई करेंगे मेरे भाई ये सब चीज़। तो हालांकि यहाँ पे समझिए 40 अंक लाना है, ये 70 अंक लाना है, क्योंकि 40 अंक वो लाया, 30 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। इसको पास करा दीजिए, तो 40 और 30 और 5 दे दीजिए, तो हो जाएगा 70। यहाँ पे मेरे भाई अंक में कितना मेरे भाई? 70 अंक लाता तो पास हो जाता है ना, और परसेंटेज में बोला 35 लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पास का तुलना पास से, पास का तुलना पास से, है ना। परसेंटेज है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो परसेंटेज वाला प्रश्न हल करना है तो 100 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, अब हल कीजिए, आंसर आएगा 35 से 35, 35 9 70, 2 गुना 100 हो जाएगा आपका 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। कहता पास होने के लिए 40% अंक चाहिए परसेंटेज में, और ऐसे अंक में बोला कि एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किए, टेस्ट दिया 185 अंक आया तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसका मतलब है मेरे भाई यदि उसको पास होना है तो 200 अंक लाना चाहिए, क्योंकि 185 अंक से क्या हो गया? वो फेल हो गया है। सॉरी, 185 अंक प्राप्त किया, 15 अंक से फेल हो गया। तो इसका मतलब है कि 200 अंक लाता तो पास हो जाता है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, है ना। ये 185 अंक लाया तो प्लस से डिनोट करेंगे, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ ट्वेल्व, इन्हें माइनस से डिनोट करेंगे। हमेशा बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 185 और माइनस आपका 15, इन दोनों के बीच का अंतर इस प्रकार से करेंगे 200 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट जो कि अंदाज़ा लगाइए कि 185 अंक क्या प्राप्त किया, है ना, प्राप्त किया और 15 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि 200 अंक से पास होना था उसको, है ना। तो बस ये अप्लाई कीजिए, तो 185 15 को ऐड कर दीजिए, बोलेगा 200, तो 200 अंक लाता था पास हो जाता, और परसेंटेज में 40% लाता तो पास हो जाता। तो पास का तुलना पास से कर दिए और 100 से मल्टीपल कर दिए, बस आपका आंसर आ जाएगा ना। तो हल कीजिए मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं 0 0 खल्लास 4 से कटाया 5, 5 गुना 100 की जगह फटाक से बोल दीजिए 500। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ये देखिए मेरे भाई, कहता है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण मतलब पास, है ना, उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% 40% है। कहता है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, है ना, और कहता वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 483 अंक प्राप्त किया, 117 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब यदि पास होना है इस लड़का को तो 117 अंक और लाता। 483 और 117 के दोनों के बीच का बोलिएगा अंतर मतलब ये आपको हमने पहले बताया कि बड़ा में छोटा घटेगा तो ये जुट जाएगा, या अनुत्तीर्ण हो गया तो माइनस लगेगा, तो ये सब चीज़ अब पता होना चाहिए। तो बोलेगा इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिएगा, तो बोलेगा ये 600 हो जाएगा। कितना जाएगा? 600, यानी ये 600 लाता ना लड़का तो पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन 117 अंक से बोला फेल हो गया। हमें क्या करना, सबको पास कराना, हर हालत में पास कराना भाई, किसी को फेल नहीं कराना है ना। तो कह रहा लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अंक में जो है कि 600 लाता तो पास हो जाता लड़का, और परसेंटेज की बात करें तो देखिए पहले दिया लड़की फिर लड़का, यानी लड़की 35% लड़का 40, परसेंटेज में 40 लाता तो पास हो जाता। तो पास का तुलना पास से, है ना, पास का तुलना पास से जो पूछा उससे गुना, पूछा लड़कियों के लिए उत्तीर्ण, तो लड़की कितना मेरे भाई 35, तो 35 से मल्टीपल कर दीजिए, है ना, आपका आ जाएगा आंसर। अब इसको कटान छटान कीजिए मेरे भाई, बोले 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटाइएगा 4 1 4 बचा 2 2 यानी 20, 4 5 20, 15 गुना 35 कीजिए, 15 5 75 करीब 5, हाथ बचा 7, 15 45 7 52, यानी मेरे भाई 525 राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं। इनमें से क्या आ जाएगा मेरे भाई, कोई नहीं। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज ना होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, है ना। 60% ए और 30% क्या करता है, बी प्राप्त करते हैं। कहता है इनके प्राप्त अंकों का योग, कहता है योग की बात करें 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे मेरे भाई। पूर्णांक का मतलब हुआ, ये पूछ रहा है परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, इसका मतलब हुआ कि जो जिसको निकालना है तो उससे 100 से मल्टीपल करना है। पूर्णांक का मतलब अपने आप में 100 है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए यहाँ पे टोटल योग कितना है, बोले 783 है। कितना है, 783 दोनों का। यहाँ पे अधिकतम अंक टोटल दिए परसेंटेज में 60 और 30 90 है, तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे गुना, बोला पूर्णांक कितना है, पूर्णांक अपने आप में 100 होता है, तो 100 से मल्टीपल कर देना है। तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना भाई, है ना। तो इसको हल कीजिए, ये 0 से 0 खल्लास कीजिए, 9 से कटाइएगा, 9 8 72 बचेगा 6 6 यानी 63, 9 7 63, अब 87 गुना 10 तो 87 पे 1 0, तो 870 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए किसी को कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो जो पूछा तो वो कर दिए। ये सब रेशियो मेथड से बना रहे हैं मेरे भाई, तुलना करने पर आधारित एक जो है क्या है रेशियो में है ना। रेशियो हमने आपको बताया है ना। अब और यहाँ पे रेशियो अप्लाई कर रहा हूँ तो फटाफट बन रहा है, क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है कि अयोग्य घोषित हुए, यानी कोई परीक्षा है वह अयोग्य घोषित हुए, नहीं एग्जाम तक एग्जाम नहीं दे सकेगा, ठीक है। और कहता है कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, यानी कि वो जो है कि अलग वर्ग के थे, एक अलग ही वर्ग के थे, सामान्य वर्ग के थे 85%, ठीक है। तो कहते हैं यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ध्यान से देखिए। 5% विद्यार्थी अयोग्य है, तो हम बोले योग कितना है, तो बोलेगा 5 100 में 5% खत्म तो हो जाएगा 95% डिलीट होगा तो नीचे 100, ठीक है। यहाँ पे बोला 85% परीक्षार्थी जो कि सामान्य वर्ग के थे, तो हम बोले सामान्य वर्ग के थे 85% विद्यार्थी, तो अन्य वर्ग के कितना होगा, बोलेगा 100 में 85 तो खल्लास हो जाएगा, बचेगा 15, तो बोलेगा 15% डिलीट होगा तो 100, इन दोनों का आपस में मल्टीपल, ठीक है। और बोला कि योग जो है कि चाहिए कितना है मेरे भाई 4275, यहाँ भी आपका क्या क्या योग ही है ना। यदि ये 4 कहता दिखे, यदि 4275 योग अभ्यर्थी अन्य वर्गों से है, ये दोनों भी आपका क्या है अन्य वर्गों से ही है योग विद्यार्थी, क्योंकि समान वर्ग जो था तो उसको हटाइए दिए, अयोग जो था हटाइए दिए, तो योग विद्यार्थी जो बचा ये अन्य वर्गों से है, ठीक है। और अन्य वर्गों से तो ये सब परसेंटेज के, ये परसेंटेज में है, ठीक है। और यहाँ पे रियल में दिया गया इतना है, यानी 4275 है। ये दोनों तो आपका अन्य वर्ग से योग है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अब हल कर दीजिए। आप चाहते हैं तो यहाँ पे x से मल्टीपल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। x से मल्टीपल कर देते इसमें, ये सारा आपका निकल के अन्य वर्ग से योग, और यहाँ पे अन्य वर्ग से योग दिया गया। हालांकि x से मल्टीपल नहीं भी कीजिएगा तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको हल कीजिए, आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको कटाइए मेरे भाई अब तो हम कह सकते हैं 15 से कटाइए, ठीक है। तो चलिए कटाते हैं 15 से, तो बोलिए 15 दूना 30 है ना, बचा मेरे भाई कितना 12 यानी 127, तो 15 8 20 से बचा 7 यानी कि ये 5 75 हो जाएगा, 15 5 75, ठीक है। ये 15 से खल्ला से। अब ये कटाइए मेरे भाई 5 से कटाइए तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। ये हो जाएगा 19 5 95, इसको 5 से कटाइएगा तो हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। बचा 3, ये बचा 3 यानी 35, 5 7 35, 19 से कटा 19 से का 19 19 3 57, ठीक है। अब ये बचा 3 और यहाँ 2 0 2 0 4 0 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो आपका ये आ गया मेरे भाई 30,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े तो चलिए देखिए प्रश्न नेक्स्ट क्या कहते हैं। यहाँ 97 नंबर देखिए प्रश्न मेरे भाई क्या कहता है। कहते हैं एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से क्या था अनुत्तीर्ण हो जाता है। मेरे भाई यदि पास होता परसेंटेज में तो 30% अंक ला करके
5 अंक से ये क्या हुआ, अनुत्तीर्ण फेल हो गया। यदि 5 अंक और ला लेगा प्लस हो जाएगा 30% और 5 अंक यदि ज्वाइंट हो जाएगा तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, और हमें हर हालत में क्या करना है, सबको पास करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए, तो कहता 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया है ना। कहता है कि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक से अधिक प्राप्त करता है। क्या कहता है, अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। एक बात तो आप सेट कीजिए, अधिक, कम, है ना, वृद्धि, हानि, लाभ, ये सब का मतलब था अंतर। क्या होता है मेरे भाई, अंतर होता है। तो अधिक का मतलब क्या है, यहाँ पे अंतर, तो अंतर करना है मेरे भाई। तो हम बोले 10 और ये 5 अंक का अंतर अंक से करना है, परसेंटेज का अंतर परसेंटेज से करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये 10% अधिक अंक है, यहाँ पे अनुत्तीर्ण यानी कम है, तो इन दोनों के बीच का अंतर बोलिएगा 10 और 5 के बीच का अंतर, तो हम बोल सकते हैं 15 का। बोलेगा सर ये हजम नहीं हुआ, 15 कैसे है, नहीं समझे। तो बोले मेरे भाई ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, बोलेगा 10 तो 10, समझिए मेरे भाई। आप बोल सकते हैं कि 10 5 का अंतर तो 5 का है ना, लेकिन यहाँ समझिए 10 तो 10 अंतर कहता है हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है। ठीक है, तो 10 बड़ा है, छोटा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण को दिखाएंगे -5 है। ठीक है, ये दिखा दिए। अंतर बोला, अंतर मतलब घटा का चिन्ह देना है, तब 10 और माइनस माइनस प्लस होगा, 10 5 15 हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो पता चल गया 15 कहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज का अंतर परसेंटेज से कीजिए। बोले 40 और 30 के बीच का अंतर क्या है ना, यहाँ भी अंक प्राप्त किया, यहाँ भी अंक प्राप्त किया, यानी दोनों प्लस है। अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना है। 40 30 के बीच का अंतर 10 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दें। हमें हर हालत में पास कराना है, जो पूछे उससे गुना, हमें पास कराना है ना। तो उत्तीर्ण होने पास वाला पूछ रहा है, तो मेरे भाई 30%, तो 30 से मल्टीपल, ये पास हो जाता है। लेकिन ये बोला ना 5 अंक से फेल हो रहा है, 30% ला करके भी 5% से 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो हम बोले मेरे भाई 30% ला लेगा और 5 और इसको दे दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए, तो तब तो पास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। बोले 0 0 कटेगा, 15 गुना 3 कीजिए 45, 45 में 5 जोड़ दीजिए तो 50। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहिए, है ना। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30% अंक प्राप्त किया। ठीक है, क्या क्या प्राप्त किया, 30% अंक, और बोलता है कि 108 अंकों से फेल हो गया। कहता है परीक्षार्थी ने ये 52% अंक, कहता है कि दूसरे परीक्षार्थी ने ना 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक क्या क्या अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो मेरे भाई ये भी प्रश्न वही है, जैसे 97 है वैसे ये भी है। तो बोलिए ये मेरे भाई अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ, ये यानी आपका क्या होगा, पास हो गया। ठीक है, तो फाइल को माइनस से डिनोट कर, हमेशा बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो जुट जाएगा, तो 24 और 8 हो जाएगा 32, यानी 132। नहीं समझे, 24 आपका प्लस है तो इधर होगा, ये अनुत्तीर्ण मतलब -108 है, और अंतर क्या कहता है मेरे भाई, माइनस है तो माइनस। आपको ये लिखते मत रहना, डायरेक्ट अब एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये डायरेक्ट एज्यूम कर लेना। अंतर जब भी पूछेगा तो यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लिख देता हूँ। अंतर जब भी पूछेगा तो प्लस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे है ना ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस हो गया, उसी प्रकार से माइनस प्लस भी बोलिएगा तो प्लस हो जाएगा। कब, जब अंतर की बात आए तब। ठीक है, अंतर की बात आए तब मेरे भाई। ठीक है, अब माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा मेरे भाई, तो आपको क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान में रखना, क्या जाएगा, घट जाएगा। दोनों माइनस से माइनस रहेगा तो घट जाएगा। ये सब ध्यान में रखना। कब ये सब होगा मेरे भाई, जब अंतर पूछे तब। ठीक है, तो आपको डाउट में नहीं रहना कि बचपन में पढ़े प्लस प्लस वो चीज़ ये चीज़ नहीं, अंतर में ये होगा। ठीक है मेरे भाई, तो बस यहाँ पे समझिए। तो बोलिए 108 और 24 के बीच का अंतर बोलेगा, तो एक अनुत्तीर्ण एक माइनस एक प्लस है, तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 132। कहते हैं 132, और ये दोनों के बीच का अंतर प्राप्त कीजिए। देखिए ये भी प्लस है प्राप्त किया, ये भी प्लस है, तो घटेगा, तो बड़ा में छोटा हमेशा घटेगा अंतर में। ठीक है, तो 52 में ये 30 गया तो बचा 22, तो अंतर का तुलना अंतर से हमेशा हमें पास करना है। यहाँ देखिए पूछ दिया गया अभी उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ बोला 30%, ये देखिए कहता है कि 30% और 22%, तो ये फाइल
कर दिया हम तुलना, तो तुलना करिए दिए ना। बोला उत्तीर्ण होने के लिए कितने, तो यहाँ पूछा कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो परसेंटेज में हमेशा 100। यहाँ पे आपको वो वाला दिमाग नहीं लगाना है, जैसे 97 में बोला था 35% अंक ला करके 5% कम लाए, तो ज्वाइन करके कर दिए। यहाँ पे डायरेक्ट खुलासा कर दे, बोला कि कम से कम कितना प्रतिशत, तो परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीपल। ठीक है, चलिए इसको 122 से कटा दीजिए, है ना, ये सॉरी 22 से 132 में भाग दीजिएगा तो 22 छक्का 32 होता है, 6 गुना 100 कर दीजिएगा तो 600 हो जाएगा। तो फटाफट आप निकाल लीजिएगा ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। ठीक है, 40% पास होने के लिए 40% चाहिए परसेंटेज में। कहता उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि ये अंक में 178 अंक लाया। ठीक है, 22 अंक से जो है कि फेल हो गया। हम बोले यदि 22 अंक से वो फेल नहीं होता तो ये यदि पास उसको कराना है हमें हर हालत में, तो 178 में 22 जुड़ जाएगा। हालांकि ऐसा बोल सकते हैं अब 178 आपका अंक क्या है, प्लस में है, और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया माइनस में है, तो 178 और ये आपका माइनस में है तो -22, इन दोनों के बीच का अंतर, तो माइनस लगेगा, दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं अब ये हो जाएगा 200। कहता है 200 अंक लाता तो पास हो जाता, अंक में 200 लाता, परसेंटेज में 40 लाता, तो 200 का तुलना 40 से कर दिए। अब पूछा पूर्णांक, पूर्णांक अपने आप में होता है 100 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, 0 0 खल्लास हो जाएगा, खल्लास 4 से कटेगा 5 बार में, 5 गुना 100 कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। याद देखिए मेरे भाई 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको भी जो है कि बहुत आराम से जो कि सुलझा लेंगे, ज़्यादा उलझन में नहीं फंसना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए कहता है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। कहता है एगो परीक्षा दिया, वो 70% अंक प्राप्त किया। कहता उसे 4 विषय में, यानी कि उसे 4 विषयों में, उसे कहता 4 विषयों में से 3 विषयों में जो कि इतना इतना परसेंट अंक मिले। कहता चौथे विषय में उसे कितना मिला। हम बोले मेरे भाई उसे यदि 4 विषय है ना, टोटल 4 विषय, एक विषय में 70% अंक मिला। हम बोले कि चारों में से यदि 70-70 लाता तो मजा वाली बात आ जाता, समझिए तो प्रकार से पास हो जाता। ठीक है, तो हम बोले एक में 70 तो 4 में, तो 70 का 4 कर देंगे, इतना अंक हो गया। ठीक है, कितना अंक टोटल उसको इतना अंक गया, यानी अलग अलग विषय अलग अलग अंक प्राप्त कर। बोला हमें चौथा वाला बताइए। हम बोले इसमें से जो है ये तो एक का 4 का कहोगे टोटल हो गया, ये इतना अंक प्राप्त करेगा। टोटल में 81, 66 और 61 लगा। हम बोल सकते हैं इन तीनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोल सकते हैं मेरे भाई है ना 81 प्लस 66 प्लस 61, इन तीनों को क्या कर दें, घटा दें। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 280 है ना, 280 में से घटा देंगे, जोड़िए 1 6 1 7 1 8 करिए 8 हो जाएगा, 6 6 12 12 8 20 हो जाएगा, है ना। तो 208 क्या आ जाएगा, घट जाएगा, 208 क्या आ जाएगा, घट जाएगा, तो 72 बचेगा, 72% बच जाएगा आपका। तो फटाक से बोल दीजिए ना आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चौथा विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 72%। ठीक है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।